नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित सभी जानकारियां बताते हैं। आज हम वशीकरण तिलक कैसे बनाएं एवं उसके वशीकरण मंत्र पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी अवश्य देखें। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। वशीकरण तिलक कैसे बनाएं? क्या आपको पता है कि वशीकरण तिलक एक ऐसी विधि है जिससे किसी को भी आसानी से वश में किया जा सकता है। आज हम बताएंगे कि वशीकरण तिलक कैसे बनाएं। वशीकरण तिलक कई तरह के होते हैं, जैसे मोहिनी वशीकरण तिलक, प्रबल वशीकरण तिलक, सम्मोहन तिलक, गोरोचन तिलक आदि। सभी प्रकार के वशीकरण तिलक कैसे बनाएं? बनाने की विधि और सामग्री के साथ साथ मंत्र के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। पति का वशीकरण तिलक कैसे बनाएं? इस अनूठे और विशेष प्रयोग का पालन केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। यह प्रयोग विशेषता से पुष्य नक्षत्र के दिन किया जाता है। इसके लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी जो निम्नलिखित है। सामग्री: 1 सफेद आक की जड़, 2 भेड़ का मूत्र। पति का वशीकरण करने वाला वशीकरण तिलक बनाने की विधि। कदम 1, सफेद आक की जड़ को प्राप्त करना। इसे ध्यानपूर्वक और सावधानी से चुनें। कदम 2, आपको भेड़ के मूत्र की आवश्यकता होगी। कदम 3, इन दोनों सामग्रियों को मिलाकर अच्छी तरह से पीस लें। कदम 4, पीसने के बाद इस मिश्रण को ध्यान से बिंदी के स्थान पर लगाएं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका पति का वशीकरण करने वाला वशीकरण तिलक बन जाएगा। इसका प्रयोग करके पति के सामने जाएं। प्रचंड वशीकरण तिलक कैसे बनाएं? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। वशीकरण के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीकों में से एक बेहद प्रभावशाली और अनूठी विधि का वर्णन कर रहे हैं हम। इस वशीकरण तिलक विधि का प्रयोग करने से आप जिसके साथ भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं उनको अपने वश में कर सकते हैं। जरूरी सामग्री: हरताल, सिंदूर, अष्टगंध, केले का रस। वशीकरण तिलक बनाने की विधि। स्टेप 1, पहले सभी ऊपर दिए गए इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिलाकर पीस लें। स्टेप 2, केले के रस के अंदर हरताल, सिंदूर और अष्टगंध को मिलाकर पीसें। स्टेप 3, जिस व्यक्ति का वशीकरण करना हो उसके सामने इस मिश्रण का तिलक लगाकर जाएं। वशीकरण के फायदे: इस प्रक्रिया को करने के बाद जिस व्यक्ति का वशीकरण करना है वह आपकी बातों को मानने लगेगा। इसे प्रयोग करने से प्रचंड वशीकरण होता है, जिससे कि आपकी सब बातें आसानी से मानी जाती हैं। कृपया ध्यान दें कि इसे सही तरीके से और सत्यनिष्ठा के साथ करना चाहिए। खून से वशीकरण तिलक कैसे बनाएं? भारतीय संस्कृति में तिलक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तिलक को लगाने के कई तरीके हैं और इसके लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अनामिका के रक्त से तिलक लगा सकते हैं, जिससे वशीकरण का असर हो सकता है। सामग्री: हरताल, मेंसिल, सौंफ, केसर, अनामिका का रक्त। वशीकरण तिलक बनाने की विधि। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कदम 1, सबसे पहले हरताल, मेंसिल, सौंफ और केसर को अच्छे से मिलाएं। कदम 2, उसके बाद इस मिश्रण में अनामिका के रक्त को मिलाएं।
कदम 3, इसे अच्छे से पीस ले ताकि एक होमोजेनियस मिश्रण बने। तिलक कैसे लगाएं? जब आपका मिश्रण तैयार हो जाए तो उसकी मदद से अपने माथे पर तिलक लगाएं। इस प्रकार आप अनामिका के रक्त से तिलक लगाकर वशीकरण का असर देख सकते हैं। गुड़ से मोहिनी वशीकरण तिलक। आज हम जानेंगे एक बहुत ही सरल टोटका जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या पुरुष, बहुत ही आसानी से अपनाकर मोहिनी वशीकरण तिलक का लाभ उठा सकता है। सामग्री: 1 श्वेत गुड़। यह एक प्राकृतिक सामग्री है जिसका उपयोग वशीकरण में किया जाता है। 2 श्वेत कृष्णकांता। इसका भी विशेष महत्व है वशीकरण में। मोहिनी वशीकरण तिलक बनाने की विधि: कदम 1, श्वेत गुड़ और श्वेत कृष्णकांता को अच्छी तरह से पीस लें। कदम 2, इस मिश्रण का रोजाना तिलक लगाएं। यह मोहिनी वशीकरण तिलक टोटका महिलाएं और पुरुष दोनों ही उपयोग में ला सकते हैं। इसे अपनाकर आप वशीकरण के चमत्कारिक प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप बहुत ही सरल और आसानी से उपयोगी वशीकरण टोटके को कर सकते हैं। तुलसी से प्रबल वशीकरण तिलक। यहाँ हम आपको एक ऐसे प्रबल वशीकरण तिलक के बारे में बताएंगे जिसे तुलसी और सहदेवी के बीजों से बनाया जाता है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही सरल है और इसके प्रयोग से आप इच्छित स्त्री या पुरुष को आकर्षित कर सकते हैं। प्रबल वशीकरण तिलक की सामग्री: 1 सहदेवी की जड़, 2 तुलसी के बीज, 3 पीसने का उपकरण। प्रबल वशीकरण तिलक बनाने की विधि: कदम 1, सबसे पहले आपको सहदेवी की जड़ और थोड़े से तुलसी के बीजों की आवश्यकता होगी। कदम 2, इन दोनों सामग्रियों को अच्छी तरह से मिला लें। कदम 3, मिश्रित सामग्री को अच्छे से पीस ले ताकि एक मिश्रण तैयार हो। कदम 4, अब इस मिश्रण से तिलक तैयार करें। कदम 5, तैयार तिलक को इच्छित स्त्री या पुरुष के सामने लगाकर जाए। यह तुलसी और सहदेवी के बीजों से बना प्रबल वशीकरण तिलक बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। यह तरीका सिंपल और प्रभावशाली है और इसका उपयोग करके आप व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। सर्वजन वशीकरण तिलक। इस विधि के लिए आपको चाहिए होगा गूलर का फूल, जो कि आमतौर पर जंगली इलाकों में मिलता है। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से जानें। सर्वजन वशीकरण तिलक बनाने की विधि: स्टेप 1, गूलर के फूल को अच्छे से साफ कर लें। स्टेप 2, फूल को सूखने के लिए रख दें। स्टेप 3, सूखे फूल से एक बत्ती तैयार करें। स्टेप 4, मक्खन को गर्म करके उसकी मदद से बत्ती को जलाएं। जलती हुई बत्ती से जो काजल बनेगा उसे अलग कर लें। स्टेप 5, तैयार काजल को अपनी आंखों पर लगाएं। ऐसा करने से माना जाता है कि सर्वजन वशीकरण होता है। इस प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक और विश्वास के साथ करें। संपूर्ण विधि के बारे में जानकर आप अब इसे आसानी से अपना सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई गई इस विशेष विधि की जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। सफेद दूब से सम्मोहन तिलक कैसे बनाएं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद अनूठे और रहस्यमय तिलक प्रयोग के बारे में जिसमें सफेद दूब और कपिला गाय का दूध का उपयोग होता है। सामग्री: 1 सफेद दूब, 1 छोटी छड़ी, 2 कपिला गाय का दूध 100 मिलीलीटर। सम्मोहन तिलक बनाने की विधि: कदम 1, सबसे पहले सफेद दूब को अच्छे से साफ करें। कदम 2, इसके बाद सफेद दूब को कपिला गाय के दूध में अच्छी तरह पीस लें। कदम 3, अब इस पिसी गई सामग्री का तिलक अपने माथे पर लगाएं। ध्यान दें, इस प्रक्रिया को रोजाना करना होगा। यह एक वशीकरण साधना है
इसलिए ध्यान रहे कि दूसरे व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। गोरोचन तिलक कैसे बनाएं? आज हम बात करेंगे कैसे गोरोचन, कांगनी और लाल चंदन का मिश्रण बनाकर उससे तिलक करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस गोरोचन तिलक बनाने की प्रक्रिया में कुछ खास सामग्री का उपयोग होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए हम यहाँ विस्तार से समझाएंगे। गोरोचन तिलक बनाने की सामग्री: गोरोचन, कांगनी, लाल चंदन, कमल के पत्ते। गोरोचन तिलक कैसे बनाएं? विधि। स्टेप 1, गोरोचन, कांगनी और लाल चंदन, इन तीनों सामग्री को बराबर मात्रा में लें। स्टेप 2, इन तीनों सामग्री को अच्छी तरह से पीस लें। स्टेप 3, इस मिश्रण में कमल के पत्ते को डालकर फिर से पीस लें। इस मिश्रण का तिलक रोजाना करें और ध्यान रखें, केवल 7 दिन के अंदर आपको इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इस तरह इस सिंपल प्रक्रिया गोरोचन तिलक कैसे बनाएं के माध्यम से आप शुभ और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको यदि कोई भी दिक्कत आए तो बिना झिझक के पूछ सकते हैं। गोरोचन तिलक कैसे बनाएं? दूसरी विधि। इस टोटके का उपयोग करके आप लोगों के दिल में एक अद्वितीय प्रभाव डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी और इसे कैसे करना है। सामग्री की सूची: लाल चंदन, गोरोचन, कमलपत्र, कांगनी। गोरोचन तिलक कैसे बनाएं? विधि। कदम 1, सबसे पहले लाल चंदन, गोरोचन, कमलपत्र और कांगनी को अच्छी तरह से पीस लें। कदम 2, पिसी गई सामग्री को मिलाकर एक तिलक तैयार करें। कदम 3, तैयार किए गए तिलक को अपने माथे पर लगाएं। ध्यान रखें, यह टोटका केवल पॉजिटिव उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। इसे करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ऊपर बताई गई सभी विधियों के बारे में जानकर आप अब इसे आसानी से अपना सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई गई विशेष विधियां की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वशीकरण तिलक कैसे बनाएं, वशीकरण तिलक कैसे बनाएं के बारे में अभी भी कोई संदेह हो या कोई प्रश्न मन में हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।